नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज मैं आपको अपने गार्डन का अपडेट दे रही हूँ। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हर पौधे का नाम तो नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत सारे पौधे होते हैं, तो किस पौधे को कैसे लगाना है और ये तो अक्सर मैं आपको बताती ही रहती हूँ। मतलब मैं आपको ये बताऊँगी कि मैंने गार्डन में क्या क्या किया और किसकी कटिंग लगाई, कौन सा पौधा कैसे चल रहा है। देखो ये जितने भी पौधे हैं ना, सब मैंने अपने गार्डन में फ्री में ऐड किए हैं ये, और बहुत आसानी से हो जाते हैं। और यहाँ देखो, ये सारे स्नैक प्लांट भी मैं एक स्नैक प्लांट लाई थी, एक छोटा सा, उससे मैंने कितने सारे पौधे तैयार किए हैं। और यहाँ से मैंने ना अपने आगे से जितने भी पर्सन मोसरो जोड़े थे वो सब हटा दिए मैंने सारे। बहुत ज़्यादा फैल गए थे वो बरसात में, तो इससे मैंने सारे हटा दिए थे और मैंने पीछे लगा दिए हैं। मतलब जो छोटे छोटे पौधे हो थी वो सारे पीछे पॉट में लगा दिए हैं। अब तो वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखो, एरेका पाम मैंने एक लिया था, उसे डिवाइड करके मेरे 3 हो गए हैं। और इसी तरीके से स्नैक प्लांट भी मैंने ऐसे ही लिया था। और ये रिबन ग्रास जो आप देख रहे होंगे, ये तो मैं अपने पापा और के यहाँ से लाई थी। कुछ यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा बारिश से बचाने के लिए अपने सकलेंट रखे थे, तो देखो कुछ तो ख़राब हो रहे। जैली बीन्स ख़राब ही हो जाती है बरसात में अक्सर। इसके जो कुछ भी, मतलब वैसे मेरे तो काफ़ी बचा हुआ है, लेकिन जो इसकी कुछ टहनियाँ रहती है ना, मैंने बहुत सारे पॉट में लगाए रहता है, तो देखो इसमें कितनी रूट्स भी आ जाती है। जो इसकी टहनी बची रहती है उसे कट कर करके मैं लगाती रहती हूँ। ये वाला सकलेंट्स भी मेरा पूरी तरीके से, ये देखो इसके बड़े बड़े पत्ते सारे ख़राब हो गए थे, तो ये सब मैंने हटा दिया है। और इसमें फंगस सा लग रहा था, तो मैंने एलोवेरा जेल लगाया इसके उसमें पूरे में। पता नहीं इसके मतलब साइड से ही पत्तियाँ ख़राब होके अपने आप ही नीचे झड़ जा रही हैं। तो सकलेंट्स तो इस बरसात में काफ़ी ख़राब हुए। देखो, ये मेरे डंप कैन अच्छे हो रहे हैं। इनका मदर प्लांट तो कब का ख़राब हो गया था, लेकिन ये कटिंग से लगे हुए डंप कैन है तो कितने अच्छे हो रहे हैं। और ये सकलेंट्स भी, इस पर भी काम करना बाकी है। देखो, ये इस तरीके से ख़राब हो गया, लेकिन पत्तियों से मैंने इसके काफ़ी सारे पौधे तैयार किए हुए हैं। और यहाँ पे देखो, वो जो नेवला तोड़ के जाता है ना सारा, मैं यहाँ पे ना इनको पता है क्या करती हूँ। अब मैं, वो किसी भी चीज़ से नहीं मान रहा है। अब मैंने टोकरियाँ लाई हुई हैं जो घर में है मेरी, उन टोकरी से रात को इन्हें ढक देती हूँ। और अभी मैंने इसमें काम नहीं किया है, ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पे से मैं अपने बड़े बड़े पॉट रख देती हूँ उससे किनारे किनारे से, और हमारी जो कुर्सी है, कुर्सी से ढक देती हूँ ताकि वो ना आ पाए यहाँ पे। दोस्तों, आप अपने गार्डन को सजाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह के स्टैंड भी ले सकते हो। देखो, बहुत ही सुंदर लगता है। और अगर आप इसमें एक तरह के पौधे लगाओगे ना, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। मैं भी धीरे धीरे इसमें काम कर रही हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। देखो, ये जो एरिका पाम है ना, मैंने अपने गेट के दोनों साइड में रखे हुए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। बड़े बड़े हो गए हैं, काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और इस पर भी मैंने कोशिश करी है कि एक जैसे पौधे लगाऊं, जूनों को भी चैन नहीं है। साथ साथ देखो, दोनों साइड में सीडम लगाए हुए हैं, दोनों साइड में स्नैक प्लांट लगाए हुए हैं। अगर आपको हैंगिंग बास्केट पसंद है ना, तो आप ये देखो, बोरोटाइल्स की हैंगिंग बास्केट बना सकते हो। और बोरोटाइल्स और ये सीडम एडोल्फी मैंने खरीदे नहीं है, ये कहीं से मैं छोटी सी कटिंग लाई थी आज से कुछ साल पहले, तो बस मैं इसी तरीके से तैयार करती रहती हूँ। और पिछले साल गर्मियों में मेरी सारी बोरोटाइल्स ख़राब हो गई थी। जो आपको बीच वाली बास्केट दिख रही होगी ना, बस एक वही बची थी, वो भी, उसमें भी बहुत कम थे, तो मैंने फिर कटिंग से तैयार किए। दोस्तों, गार्डन में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं होता। और इस बार भी मतलब मेरी काफ़ी सारे मतलब सकलेंट्स ख़राब हुए हैं, लेकिन मैं, क्या है कि मुझे तो चैन रहता नहीं है, मैं बस कटिंग से तैयार करती रहती हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बस आप खरीद के लाते रहोगे, तब तो आपको लगेगा कि गार्डनिंग करना बहुत ही महंगा है। तो आपको मतलब कटिंग से पौधे तैयार करने चाहिए। अगर आप एक पौधा लाते हो ना, तो कटिंग से आपको पौधे तैयार करते रहने चाहिए। यहाँ देखो, मेरा इंग्लिश आईवी, ये जो मैंने आपके साथ शेयर करा था, और यहाँ पे ये सारे मेरे एक पौधा लेके आए थे इस फाइकस का। इससे मैंने खुद भी काफ़ी सारे पौधे तैयार किए और मैंने सबको दिए भी हैं अपनी फैमिली में। ये मेरा डंप कैन है, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। और यहाँ पे देखो, अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए ना दोस्तों, हमें देखो इस तरीके के कुछ कुछ मतलब करते रहने चाहिए। अगर आपके पास प्लांट स्टैंड है ना, तो आप इस तरीके से उनको सजा कर रख सकते हो। मैंने एक तरह के पौधे लगाते हैं ना, तो देखने में खूबसूरत रहते हैं। और मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो हमारा फ्रंट गार्डन है, उसमें मतलब बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट्स होते हैं ना, जो उनको जगह दी हुई है। और वैसे मैं यहाँ पे आगे बहुत ज़्यादा झाड़ कबाड़ भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। वो मैंने सारा पीछे और साइड में किया हुआ है। देखो, मनी प्लांट मेरा कितना ज़्यादा फैल गया है। छोटा सा 50 रुपये का एक पौधा लाई थी मैंने। जितने भी मतलब सब लोग मांगते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, सबको दिए भी है। और अपने गार्डन में भी खूब तैयार किए हुए हैं। देखो, ये मेरा जनाडू है, और यहाँ पे ये मेरा पौधा, ये
ये तो मैं आपको बताती रहती हूँ। ये मेरे पोर्च के सारे पौधे हैं, ये देखो। और ये मैंने कटिंग से लगाए थे, कितने अच्छे हो गए हैं डम कैन। यहाँ पे ये मेरे सारे साइड में। और मेरा देखो सिप्लेरा कितना अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा। सिप्लेरा को आप कटिंग से लगा सकते हो। पिछले साल मेरा यही वाला सिप्लेरा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, लेकिन इस बार नहीं हुआ। इस बार काफ़ी अच्छा हो रखा है। यहाँ पे ये देखो, ये इसका एक पौधा मर गया था। मर क्या गया था, यही वाला पौधा कटिंग से मैंने लगाया था। ये एल्युमिनियम प्लांट, एल्युमिनियम सिल्वर प्लांट जो भी कहते होंगे इसे। तो ये पूरी तरीके से ख़राब हो गया था। फिर मैंने इसमें सिंगोनियम की कटिंग लगाई। यहाँ पे देखो, ये मेरे एग्लोनिमा, दोनों एग्लोनिमा भी पूरी तरीके से ख़राब हो गए थे, लेकिन अब ये हो रहे हैं। ये अलग है और ये अलग है। गुलाब भी खिल रहे हैं कुछ कुछ, बहुत ही सुंदर गुलाब है और सर्दियों में बहुत बड़े साइज का खिलता है। यहाँ पे नीचे कुछ पौधे लगाए हुए हैं। ये सारे कैलेथिया है, इधर भी कैलेथिया है, क्योंकि कैलेथिया मेरे पॉट में अच्छे नहीं होते। बैगन का पौधा भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ना पौधे वो नहीं हो रहे। एक सुंदर सा पौधा ये है, देखो, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था। यहाँ पे सारे पौधे हो रहे हैं। इस बार मैंने कोई भी कैलेडियम पॉट में सिर्फ 1-2 लगाए हुए हैं, बाकी सारे मतलब मैंने ज़मीन में लगाए हुए हैं। देखो मिर्ची लग रही है मेरी, इस तरीके से। ये फ्योली है, अब ये सर्दियों में खिलेगा। सर्दियों का परमानेंट फूल वाला पौधा आप इसे कह सकते हो। और देखो, हमने लॉन की घास चेंज करी थी। पहले इसमें सिलेक्शन थी, वो दुबड़े जैसी बहुत ज़्यादा फैल जाती थी। अब हमने इसमें दूसरी घास लगाई है, तो ये अब मतलब बरसात में काफ़ी अच्छी, काफ़ी हरी भरी हो गई है, बहुत सुंदर हो गई है। दोस्तों, मैं आपको कहती हूँ ना, गार्डन में हमें बार बार काम करना होता है। तो ये देखो, मेरी जेट की जो टॉप आ रही हैं, ये कैसी हो गई हैं। और मतलब बहुत ही ज़्यादा इन पे भी काम करना बाकी है। और ये देखो कितना सुंदर हो रहा है। इसकी वीडियो तो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। अभी इस वाले मनी प्लांट का काम बाकी है। इसके मुझे मॉस स्टिक बनानी है। मैं ले तो आई हूँ बोरी अपने पड़ोसियों के यहाँ से। देखो दोस्तों, जब मैंने ब्रोकन हार्ट को इस तरीके से सपोर्ट दिया ना, तो इसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होने लग गई है। लेकिन इसकी पत्तियां सारी स्नेल ने खा दी हैं यहाँ पे इस तरीके से। और मेरा नाग चंपा भी बहुत ज़्यादा खिल रहा था, लेकिन बिल्ली ने तोड़ दी उसकी कुछ टहनियाँ। जटरोपा की मुझे हार्ड प्रूनिंग करनी है, क्योंकि वो मुझे दिख नहीं पा रहा है। यहाँ पे प्लांट्स की बहुत कटिंग करने को बाकी है अभी। देखो, इनकी भी, ये भी काफ़ी मतलब अस्त व्यस्त काफ़ी फैल से गए हैं, तो इनकी कटिंग भी। वो वाला पौधा कितना बड़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। उसको पीछे से गायें खा जाती हैं सारा, मतलब इस तरह से। और अब काम करना है हमको। जैसे बारिश बंद होगी ना, तो आप भी अपने, अगर बारिश बंद हो तो अपने रोज़ में काम कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा फैल गए हैं आपके रोज़, जैसे मेरे बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, तो उनकी हार्ड प्रूनिंग करें। और बहुत ज़्यादा नहीं फैले हैं ना, तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर देना। इस तरीके से मेरा एक्जोरा बहुत ज़्यादा खिल रहा था और अभी भी खिल रहा है, वो काफ़ी सुंदर। और यहाँ पे मिनी चांदनी भी काफ़ी अच्छी खिल रही है। यहाँ पे पीस लिली हो रही है। फिर सारे सक्लेंट्स को, इनको बचाने के लिए मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये देखो, मेरी खिड़की में पौधे हमेशा रहते ही हैं ये वाले, इस तरीके से। बस यही कैलेडियम है जो मैंने पॉट में लगाए हैं, बाकी मैंने सारे ज़मीन में लगाए हुए हैं, देख सकते हो आप। और कुछ पौधे मेरे यहाँ पे हैं। और गुड़हल तो मेरे बहुत हद से ज़्यादा खिले। देखो, हमारी झोपड़ी भी अब टूट चुकी है और टिकोमा वाली वाइन कितनी सुंदर खिल रही है, बहुत ही सुंदर। यहाँ से तो कम दिखती है, वहाँ से दिखती है। और ये देखो, मैं बताती हूँ, स्वीट पोटैटो वाइन, वो देखो वहाँ कहाँ जा रही है। ये देखो, वहाँ पहुँच गई है। किसी भी बेल वाले पौधे को जब कुछ सहारा मिलता है ना, तो वो मतलब बढ़ती जाती है, फिर वो रुकती नहीं है दोस्तों। यहाँ से मैंने गुड़हल की जितनी भी टहनियाँ आ रखी थी, सारी काट के सब हटाई हैं। कुछ हैंगिंग्स मेरे यहाँ पे रहते हैं। ये मेरा चाइना पाम तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन यहाँ पे किसी लकड़ी में कोई कीड़ा लग रहा है ना, तो वो इसकी पत्तियों को ख़राब कर देता है। कितना सुंदर हो रहा है। यहाँ सारी सफाई करी मैंने, पूरा झाड़ कबाड़ हटाया है। पौधे मैंने झोपड़ी के इस साइड अंदर रखे रहते हैं। और ये प्लास्टिक के मेरे हैंगिंग्स कुछ मैंने यहाँ लटकाए हुए रहते हैं। तो आप मेरे जितने भी हैंगिंग्स देखोगे ना, जैसे बेबी टीयर्स है, ये सीडम है, ये बैंडिंग जो है, ये जेड है, स्पाइडर प्लांट है, मैंने कोई भी ख़रीदे नहीं है। सबकी मैं कहीं ना कहीं से कटिंग लाई हूँ। जैसे वो यूका है, ये एस्पेरेगस फन है, ये टर्टल वाइन है, वो टैंगल हार्ट है, वो पर्पल हार्ट है। मतलब मैं कहीं ना कहीं से कटिंग लाई हूँ, और कहीं ना कहीं से कटिंग ला के मैंने पौधे तैयार करे हैं। और कटिंग लाकर मैंने इतने पौधे तैयार करे हैं कि अपने गार्डन में कम से कम 4-4, 5-5 मतलब 4-4, 5-5 गमलों में लगाए हुए हैं, ताकि ये ख़राब हो भी जाए तो कोई ना कोई तो बचे। बहुत बार हमारे मदर प्लांट ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ हमेशा।
दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने स्वीट पोटैटो वाइन लगाई है। स्वीट पोटैटो वाइन ये वाली अब मैं नीचे भी लगा रही हूँ। मैंने कोई डिज़ाइन सोचा है तो अगर वो हो जाएगा तो यहाँ पे ये देखो आप ना मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप कोई छोटा सा पौधा लाते हो ना, तो जैसे डिवाइड करने वाले पौधे होते हैं, कटिंग अगर आपसे नहीं भी लगती है ना, तो आप डिवाइड करके इस तरीके से बहुत सारे पौधे होते हैं, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, तो आप डिवाइड करके भी पौधे बना सकते हो। छोटा सा पौधा लाई थी मैं, अक्सर कोशिश करती हूँ जो महंगे पौधे होते हैं उनका छोटा पौधा ले लेती हूँ और फिर उनकी या तो कटिंग लगाती हूँ या फिर अगर वो डिवाइड करके होते हैं तो डिवाइड करके उनके ढेरों पौधे बना लेती हूँ। यहाँ देखो ये भी मैंने अपने गार्डन में फ्री में ऐड किया था, इसकी भी मैं कहीं से कटिंग्स लाई थी। जेली बीन्स भी मैंने ख़रीदा नहीं है। बास्केट प्लांट भी मैं अपनी मम्मी और के यहाँ से लाई थी, और ये वाला ड्रेसिना भी मैं अपनी मम्मी और के यहाँ से लाई थी। तो इस तरीके से मैं जुगाड़ करती रहती हूँ। ये भी मेरी छोटी नन्नी ने दिया था। तो ऐसे करके हमारे गार्डन में बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। ये भी मैं अपनी मम्मी और के यहाँ से लाई थी। तो ये देखो एक फ़न की कितनी सुंदर वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत। बस मैंने ये वाला मनी प्लांट ख़रीदा था क्योंकि ये किसी के पास भी नहीं था हमारी फैमिली में, तो तब मुझे लेना पड़ा। और इससे मैंने अब इतने सारे पौधे तैयार कर दिए हैं और सबको दिए भी हैं तैयार कर करके। देखो दोस्तों मेरी ना ये पिंक लेडी वॉल्विंग ज्यू है ना, ये मतलब काफ़ी खूब हेल्दी हो गई थी। स्नेल ने पूरी तरीके से खा दी, पता नहीं कब काटते हैं वो कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ पे मैं सारी कटिंग्स लगाती हूँ। उस गुड़हल की कटिंग है जिसके पत्ते वेरीगेटेड होते हैं। यहाँ पे मैंने लक्ष्मी कमल की कटिंग लगाई है, ये इसी पिंक वाले की लगाई है। ये सकलेंट हैं सारे। यहाँ पे ये एंजल पोथोस की है, यहाँ पे सारे ये हैं। ये देखो ये भी मैं नर्सरी से एक छोटी सी कटिंग लाई थी, बिल्कुल छोटी सी। अभी कितना बढ़ चुका है, इसको भी मुझे पॉट देना है। ये देखो ये मैंने कटिंग से लगाया है, इंग्लिश आईवी। ये सकलेंट मैंने कटिंग से लगाया है, बोरोटाइल्स मैंने कटिंग से लगाया है, सारे ब्रोकन हार्ट मैंने कटिंग से लगाई है। ये क्रिसमस कैक्टस मैंने कटिंग से लगाया है। क्रिसमस कैक्टस का मेरा बहुत बड़ा पौधा था, बहुत ही बड़ा। पिछली सर्दियों में इसमें बहुत ज़्यादा फूल खिले थे, पूरा पौधा ख़राब हो गया पूरा। तो ये कटिंग बची हुई है। और यहाँ पे ये देखो सारे, ये वाला मैं कहीं से लेके आई थी छोटी सी कटिंग। इस डॉफ वैरायटी के स्नैक प्लांट की भी मैं कहीं से एक बेबी प्लांट लाई थी। ये देखो कितने हो गए हैं। ये मैंने ख़रीदा है, इसकी भी मैं कटिंग्स लाई थी, ये मैंने ख़रीदा है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखो दोस्तों मैं ना ट्राई कर रही थी एयर लेयरिंग्स की, जिसे कलम बांधना, गुट्टी बांधना क्या कहते हैं, वो ट्राई कर रही थी। अगर सक्सेस हो गया तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो साथ साथ मैं बता देती हूँ, देखो हमारे धान भी कितने अच्छे हो रहे हैं। और मैं ना खेत में भी बहुत सारे पौधे लगा के रखती हूँ। देखो जट्रोपा है, काफ़ी सारे मैंने गुड़हल को शिफ्ट कर दिया है नीचे। बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई है नाग चंपा की उधर। तो देखो डॉलर प्लांट का भी मैं एक छोटा सा बेबी प्लांट लाई थी, उससे मैंने बहुत सारे तैयार कर दिए हैं। ये देखो इस तरीके से। और ये मेरा बहुत ही पुराना फाइकस है, यही मदर प्लांट था, इसी से मैंने कटिंग ले लेके तैयार किए हैं। यहाँ पे देखो खूबसूरत से हैंगिंग। अगर आप भी पर्सनल लगाना चाहते हो, कोई मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से हैंगिंग लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी काफ़ी, यही वाला था ये तो बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। तो ये वाला मैंने कटिंग से लगाया था और ये मैंने ख़रीदा था। यहाँ पे देखो मेरे सारे कैक्टस हैं, तो इनमें से भी मैंने बहुत सारे कैक्टस फ्री में ही लगाए हैं, ख़रीदे नहीं हैं। जैसे मिल्क ट्री है, बनी ईयर है, ये वाला कैक्टस है, ये वाला है, ये और ये पीनट कैक्टस है, ये अगेव वाला कैक्टस है। ये सब मतलब मैंने फ्री में ऐड करे हैं। ये वाला तो मैं कहीं सड़क से लेके आई थी, एक छोटा सा टुकड़ा। तो इस तरीके से हम अपने गार्डन में बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा अडेनियम है, अडेनियम मैंने उस साइड रखे हुए, दूसरी साइड। फिशबॉर्न कैक्टस भी मैंने अपने गार्डन में ऐसे एक छोटी सी कटिंग लाई थी कहीं से, तो ऐसे ही ऐड किए थे इस तरीके से। और यहाँ पे देखो मैंने मिनी चांदनी की कटिंग लगाई है। और यहाँ पे ये अभी कोई मुझे एक दूसरे रंग की गुलदावरी मिली थी ना, मैंने उसकी कटिंग लगाई है। देखो हो जाए, देखो कटिंग्स मैं इस तरीके से भी लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने इस साइड में लगाई कटिंग, यहाँ पे मैंने इसके साइड में लगाई है, वहाँ पे मैंने बोगनविला के साइड में लगाई है। जहाँ पे मुझे मिलता है ना साइड में, बस मैं लगाती जाती हूँ। यहाँ पे मैंने वो बटरकप का पौधा मुझे किसी ने दिया था ना, तो देखो मैंने उसकी कटिंग्स भी लगा दी है यहाँ पे मिनी चांदनी के साइड में। और यहाँ पे मैंने अडेनियम के साइड में भी कटिंग लगाई हुई है इसकी, डैंथस की। अगर हो जाएगी तो पॉट खाली नहीं थे, तो छोटे छोटे बेबी अडेनियम्स मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए इन बड़े अडेनियम के साथ। तो अब इनमें फूल खिलेंगे, सर्दियों में खिलते हैं शायद। देखो और यहाँ पे ये देखो मेरी वो कहाँ चढ़ गई है अपराजिता। इस तरीके से बेल वाले पौधों का यही होता है, ये अपने आप ना कहीं भी फैल जाते हैं इस तरीके से। कितने सुंदर। और इसने पूरे इस बोगनविला को भी ढक लिया है। यहाँ ये देखो ये सारे मैंने कटिंग से तैयार किए हुए हैं। ये तो मुझे नील जी ने दिया था, बिल्कुल छोटा सा था। देखो अब कितने वो हो गए। और मैं आपको बोल रही थी ना, कम से कम इसमें 10-15 वो हो रहे होंगे बेबी प्लांट्स। तो देखो ये बढ़ने लग गए हैं,
बहुत ही सुंदर कैक्टस है, बहुत ही प्यारा। ये वैरीगेटेड जेड मैंने कटिंग से तैयार किए हैं और ये ड्रेसिना की खूबसूरत वैरायटी है, इसकी मैंने कटिंग्स लगाई। ये भी मैं कहीं से एक छोटा सा लेकर आई थी। यहाँ पे ये है, ये ख़राब हो रहा था ना ड्रेसिना, तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने कहा कटिंग लगा देती हूँ इससे पहले कि ये ख़राब हो। ये वाला कैक्टस भी मुझे कहीं मिला था, एक छोटा सा बेबी प्लांट, बहुत महंगा आता है दोस्तों ये। इसके भी मैंने काफ़ी सारे पौधे तैयार किए हुए। और मैं आपको ये अपडेट दे देती हूँ कि जो बोगनविला मैंने रिपोर्ट किए थे ना, उनका आप रिजल्ट देख सकते हो। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी उनकी, पर मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी और इनकी कटिंग्स भी लगाई हुई है। अभी बताऊँगी। देखो इसमें कितनी कलियाँ बनी हैं, यहाँ पे कितने सुंदर, मतलब अब इसमें फूल खिलेंगे काफ़ी सारे। इसके ऊपर ऊपर की टहनियाँ मैंने कल काटी सारी, सबकी मतलब ऊपर ऊपर की टहनियाँ काट दी थी। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि देखो मैंने कटिंग लगाई थी। ये अडेनियम मैंने रिपोर्ट किया क्योंकि इसमें जगह नहीं थी। और यहाँ पे ये वो कटिंग लगाई मैंने, बोगनविला की कटिंग्स लगाई है। यहाँ पे मेरे पौधे सब अच्छे चल रहे हैं। और ये मैंने कल गुड़हल लाई है, एक पीला खूब डबल पेटल गुड़हल है, उसकी कटिंग मैंने ऐसे ही बजरदंती के साइड में लगा दी है। मेरे जितने भी मदर ऑफ थाउजेंड थे बड़े बड़े, वो मैंने सब हटा दिए क्योंकि मुझे बहुत, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए थे, डांट पड़ी तो मुझे सब हटाने पड़े। अब मैं छोटे छोटे जितने भी बेबी प्लांट्स हैं ना, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स लगाऊंगी। और ये देखो पेंसिल कैक्टस ना, एक छोटी सी कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। मैं बताऊंगी कि इसका पौधा, खैर ये तो यहाँ पे तैयार हो ही रहा है। इसका कोई पौधा यहीं पे ये है, कोई टहनी झड़ी होगी, देखो ये टहनी से खुद ही हो गया। और ये मेरा देसी रोज़ है यहाँ पे इस तरीके से। और देखो मैंने गुड़हल की एक कटिंग ऐसे ही, उन दिनों बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, ऐसे ही लगा दी थी। ये पंचमुखी गुड़हल है पिंक कलर का, और ये हो गया यहाँ पे। गेंदा लगाया हुआ था मैंने, गेंदे के साइड में ही लगा दी। आज नीली वाली अपराजिता सुंदर खिली है ये। और मैं बताती हूँ आपको, मैंने ना इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी वाइट वाली अपराजिता की, काफ़ी सारी। और जेड बारिश की वजह से देखो ऐसे हो गए, इनकी सारी पत्तियाँ झड़ गई हैं। और यहाँ पे देखो ये मेरा वो है रोहियो वोट लिली की दूसरी वैरायटी। बहुत ज़्यादा बारिश से देखो ये किस तरीके से हो रहे हैं। एक हैंगिंग बास्केट मेरी ये है, यहाँ पे लगाए हुए हैं मैंने। यहाँ पे मैंने गुलदावदी की जो कटिंग लगाई थी ना, ये शिफ्ट कर दी थी इसमें, यहाँ पे ये। और ये देखो ये मेरे बोगनविला हो रहे हैं। और इनमें से एक बोगनविला मुझे रिपोर्ट करना है क्योंकि वो, उसके लिए पॉट बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता रही थी ना कि मैं सर्दियों के लिए पॉट भर रही हूँ, तो मैं ना किचन वेस्ट से इस तरीके से सर्दियों की पूरी तैयारी कर रही हूँ। मैंने वीडियो भी डाला था, देखो मैं ना सारा किचन वेस्ट ऐसे डाल देती हूँ। अब मैं आजकल बाल्टी में नहीं बना रही हूँ अलग से, थोड़ी जो मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार है वो है। और मैं सर्दियों के लिए पॉट तैयार कर रही हूँ। पहले किचन वेस्ट, थोड़ी सी मिट्टी डालती हूँ पहले, फिर किचन वेस्ट डालती हूँ, फिर उसके बाद उसमें मिट्टी डाल देती हूँ, फिर ढक देती हूँ। ये तो कल मैंने जल्दी जल्दी में किया। इस अडेनियम की रिपोर्टिंग भी करी मैंने और पत्तियाँ काट दी, बहुत ही बड़ी बड़ी पत्ती हो रखी थी। देखो बहुत सुंदर अडेनियम है ये, अगर आपको कहीं मिले ना तो ज़रूर लाना, बहुत खिलता है। मैंने तो बहुत दूर से मंगाया था, हल्द्वानी से। यहाँ पे देखो मेरे बैगन के पौधे, ये डॉलर प्लांट देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। छोटा सा लाओगे ना आप तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये यहाँ पे ये सब मैंने कटिंग से लगाए थे, कितने अच्छे हो रहे हैं। सब मैंने कटिंग से तैयार करे थे, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और ये देखो मैंने तीसरी बार लगा दी है गेंदे की कटिंग, स्नेल सारे खा जाते हैं। बोगनविला की कटिंग देखो मैंने यहाँ भी लगाई है। मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं कहीं पे भी लगा देती हूँ। ये मेरी गुलदावदी जो मैंने कटिंग से तैयार करी है, और उसके साथ ही मैंने बोगनविला की कटिंग लगा दी है। अब मैं बताती हूँ कि जो मैंने किचन वेस्ट से भर के अपने पॉट वो किए थे और आपके साथ वीडियो डाला था ना, उसका अपडेट है दोस्तों। ये देखो जितने भी मैंने लगाए थे पासलिन, देखो कितने अच्छे हो गए। और अभी तो ये और ज़्यादा खिलेंगे और सुंदर खिलेंगे। और ये सारे मैंने सर्दियों के लिए तैयार किए हुए हैं। इनमें मैंने ऐसे ही किया है, पहले थोड़ी सी मिट्टी डाली है, फिर पूरा किचन वेस्ट डाला है, कुछ सूखे पत्ते डाले हैं, फिर ऊपर से मिट्टी डाली है, और फिर ये पासलिन लगा दिए। क्योंकि पासलिन मॉइस्चराइज़र मेरे पास बहुत सारे रहते हैं और वो खुद भी तैयार होते रहते हैं। यहाँ पे जो हैंगिंग है इसकी मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। अब इनमें मतलब ग्रोथ होने लग गई है और फूल भी खिलने लग गए हैं। ये सारे पॉट में हटा रही हूँ धीरे धीरे और इनको उसी तरीके से भर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देखो मेरे गोमफ्रीना कितने ज़्यादा खिले हैं, सभी रंग के गोमफ्रीना है। इनको मैं सालों से बीज से ही तैयार करती रहती हूँ। ये कितना सुंदर खिल रहा है और आज गुड़हल बहुत कम खिला हुआ है। और दोस्तों ये अपडेट है मेरे गेंदे की। देखो गेंदा मैंने लगाया था, लड्डू गेंदा, ये तो मम्मी ने दिए थे लड्डू गेंदा। और जो मेरे कटिंग से लगे पौधे हैं वो ये हैं, देखो ये हैं जो मैंने कटिंग से लगाए थे पौधे। ये इस तरीके से हो रहे हैं, कुछ बच गए थे, कुछ तो स्नेल ने खा दिए थे। देखो ये खूबसूरत पौधा भी आपको मिले ना तो इसे भी ज़रूर लेके आना। अगर आप इसे ज़मीन में लगाओगे ना तो इसके फूल मतलब हाथ के बराबर बराबर इतने लंबे हो जाते हैं, और ये रुक रुक के फूल देता ही रहता है। शायद इस
ये मेरे टायर प्लांटर्स हैं, इनसे मैंने सारे विनका हटा दिए हैं और इसमें इस मटके में भी विनका लगे हुए थे, मैंने ये लगा दिया, यहाँ पे सक्लेंट लगा दिया, एचिवेरिया घोस प्लांट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनमें से कोई भी कॉलिस मैंने ख़रीदा नहीं है, कोई भी। कहीं से मुझे कटिंग मिलती है, मैं लेके आती हूँ और लगा देती हूँ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मैंने कटिंग्स लगाई हुई है इस तरीके से। यहाँ पे देखो सारे कॉलेज देखो होंगे, ये मतलब 5-6 रंग के कॉलेज तो होंगे, 5-6 से ज़्यादा होंगे, और सब मैंने कटिंग से तैयार किए हैं और मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ। देखो सारे मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं और एक तरह के पौधे मेरे पास इतने सारे हो गए हैं। नर्सरी में लेने जाओगे तो आपको ब्रह्म कमल भी काफ़ी महंगा मिलेगा। ये भी मैं कहीं से एक छोटी सी पत्ती लाई थी, इस तरीके से मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है। ये देखो क्रोटन्स की कटिंग लगाई थी, हो गया है ये, मतलब पत्ती नहीं आई है इसमें, अब बाकी तो पता नहीं। दोस्तों यहाँ पे मेरे अडेनियम रखे हुए हैं और इनकी मैंने देखो पत्तियाँ काट दी हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा चौड़ी चौड़ी हो गई थी बरसात से। ये भी एक बहुत सुंदर सा अडेनियम है, इसमें भी काफ़ी फूल खिलते रहते हैं। यहाँ पे मैंने सारी अपनी साइड में ईफोरिया मिली रखी हुई है। यहाँ पे कुछ मेरे इस तरीके से क्रोटन है। देखो मेरा वेरीगेटेड पीपल है, इसे मैं बहुत साल पहले लाई थी पंतनगर नर्सरी से। यहाँ पे जेट की कटिंग्स रखी हुई हैं, ये क्रोटन है मेरे सारे इस तरीके से। ये हमारे अमरूद के, आम के, पपीते के सबके पेड़ हैं। मेरा गार्डन आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरा गार्डन पसंद आया हो, मेरे काम पसंद आए हो, मेरा काम करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप सोचोगे कि सारे ही पौधे आप ख़रीद के एक दिन में गार्डन तैयार करो, तो उससे क्या है, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आपको धीरे धीरे ही तैयार करना है। कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार करें, मैं कटिंग से भी बहुत सारे पौधे तैयार करती रहती हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है। सारी गुलदाउदी कटिंग से लगाई हुई हैं। ऑफ 1000 है, कोई भी मैंने ख़रीदा नहीं है। सबके मैं एक छोटा सा बेबी प्लांट्स लाई हूँ, या इनका जो इनकी पत्तियों में जो निकलते हैं इनके बेबी प्लांट्स, या जो भी आप कहेंगे वो लेके आई हूँ। उनसे ही मैंने ये मदर ऑफ 1000 तैयार किए हैं।